एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन हमने दिया था जिसको तुम्हें ट्राई करना था। किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो पूछ लो, जल्दी से पूछ लो। अब करना नहीं है, बंद करो। क्या बोला? क्वेश्चन बोलो ना जोर से। क्वेश्चन बोलो। अच्छा, तो नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा है? तो इक्वल नहीं हो रहा है तो नहीं है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? वेरीफाई करना है वो एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उसका वेरीफाई। हाँ, तो ये नॉट इक्वल है तो मतलब नॉट इक्वल, मतलब आंसर में देखा, आंसर शीट देखा, मतलब वेरीफाई करना, अगर हो रहा है तो वेरीफाइड नहीं है, नॉट वेरीफाइड, ये भी तो हो सकते हैं। दिखाओ क्या गलती किया, कॉपी दिखाओ। 2 का 2 बोला कि 510 और 92 एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही ना? तो 510 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इधर पे 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से इसको करोगे तो कितना आएगा? 255 तेरा आया है। हाँ ठीक है। उसके बाद 5 5 10 2 12, तुमने इसमें देखो 3 से, हाँ सही किया, 3 से किया, 3 से किया तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर कितने से होगा? 8 और 5 13, 3 से नहीं होगा, अभी 5 से होगा। 5 1 जा 5, 3 5 से बन जा 35, 5 इंटू 17, मतलब लास्ट में ही आ गया। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 से करेंगे तो 23, और होगा क्या? नहीं होगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो इनके एलसीएम क्या हो जाएंगे दोनों का? मतलब पहले तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, तो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 510 और 92 का। कहाँ आया है तू रे? कितने बजे ट्यूशन टाइम है? हाँ, कितने बजे आया है तू? उठक बैठक कर 10 बार। कहाँ था अभी तक? हाँ क्या? नानी के घर? तो नानी के घर में रह लेता, पढ़ने के आने की क्या जरूरत थी? एक बार पास हो गया तो क्या लग रहा है कि मतलब अभी नहीं अटकेगा? चल उठक बैठक कर 5 बार फिरा। तो कितना आया? तुम सही से किया ना, कोई गलती नहीं किया है ना? बोलो फटाफट, दिक्कत क्या आ रहा है? एलसीएम कितना है? आ जा, एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा। ये मैक्सिमम टाइम 2 है, मिनिमम टाइम 1 है, तो 2 टाइम्स लेना है। 4 मतलब 4, 3 इसमें एक बार है, इसमें नहीं है, तो 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, 17 को भी लेना है, 23 को भी लेना है। इनटू किया कितना है? 1519 क्या सभी का यही आया? तुम लोग ने नहीं किया? नहीं किया, क्यों नहीं करी शायरी? जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम ग्रुप में दिए थे। एक्सरसाइज के थे, करना चाहिए था। ठीक है, सबित, किशन, आप लोगों ने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ कितना आ जाएगा? 510 और 92 का जो मिनिमम टाइम्स है, तो इसको 2 ले लेना। एचसीएफ तो 2 आएगा ना, तो हाँ, तो एचसीएफ आ गया तुम्हारा 2, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये होना चाहिए। तो एलसीएम तुम्हारा आ गया 15,180 इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब दोनों का 510 इंटू 92। तो क्या ये नहीं हुआ? मुझे लग रहा है हो जाएगा। तुमने कुछ गलती किया होगा। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूँ क्या? पहले मैं इसको भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या इसने किया है सही। ऑनलाइन वाला कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब शांत होकर बैठा हुआ है, शायद किसी ने नहीं किया। 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, कहाँ देखो तो रहा है गधा, ये पे तो गलती किया। 4 इंटू 5 अच्छा 4 3 5 17 23 23,460 आता है। क्या कैलकुलेशन करता है? ऐसे ही हो जाएगा। हाँ मैंने बोला सही है, अच्छे से किया। हाँ सर एकदम सही है। देखना तेरे सामने किया हूँ ना, ये देख, इंटू नहीं आता है, 10th पास करेगा ये बच्चा। अब मैं भरोसा करता हूँ इस पे सबसे ज्यादा। इसने बोल दिया, मैंने लिख दिया, पर मुझे डाउट हो रहा था कि ऐसा कैसे हो जाएगा। तो इसको 2 से इंटू करो, यह आ जाएगा 46,920 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510। तुम्हें लिख के करना चाहिए, मेरे पास समय की कमी इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं लिख के करूंगा अभी तो मैं क्या ही कर लूंगा। देखो आ गया, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया। क्या आप बात करते हो? LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड।
सभी समझ में आया? किशन समझ में आया क्या करना है इस क्वेश्चन में? एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। अल्पना, अनुष्का, मानसी, थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। 4 to the power n, 6 to the power n, 8 to the power n, कुछ भी अगर पूछ दे इस टाइप का क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, लिखो। एज वी नो, एज वी नो, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इफ एनी नंबर ends with 0, if any number ends with 0, as we know, if any number ends with the digit 0, the digit 0 लिखना, the digit 0, it should be divisible by, it should be divisible by 2 and 5. 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी उसके लास्ट में 0 आएंगे। सही है कि नहीं है? अगर इसमें और भी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो तो तुम इसमें लिख सकते हो, बिकॉज मतलब ऐसे लिख सकते हो कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज 2 and 5, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, पर उतना लैंग्वेज को बड़ा नहीं करना है। ठीक है, बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब लैंग्वेज को बड़ा करके लिखना है तो तुम ये लिख सकते हो जैसे कि बुक में लिखा गया है कि अगर कोई भी नंबर 0 रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 और 5 होता है। बात समझ में ना? तो तुम ये चीज लिख सकते हो, दैट इज 10 इज इक्वल टू 2 and 5, ये भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखो तो कोई भी दिक्कत वाली नहीं, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 2 और 5 से डिविजिबल है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 into 3 का पावर n, ये है ना 6 to the power n बोला, 4 to the power n रहेगा तो 2 into 2 का पावर n, ऐसे करके लिख देना। लिखो ये लाइन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, फैक्ट नहीं फैक्टराइजेशन मैंने वैसे लिख दिया, तुम इसका पूरा लिखो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n इज इक्वल टू 2 into 3 का पावर n। लास्ट में कंक्लूड करना, हिंस लिख लिए, उसके नीचे लिखो, हिंस लिखो या हेयर लिखो, हेयर लिखो ज्यादा अच्छा होगा। हेयर वी ऑब्जर्व दैट, यहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 5 इज not in the prime factorization of, here we observed that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n। हीरोज तुम आगे हो क्या? हीरोज आया क्लास में? हीरोज माइक ऑन करके बोलो, हीरोज नहीं आया। यस सर। अच्छा ठीक है, ओके ओके। क्या लिखा तुमने? हेयर वी ऑब्जर्व दैट, क्या लिखा? बोलो जोर से। 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, मतलब इसके अंदर जैसे 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, परंतु इसमें से 2 तो है पर 5 नहीं है। ठीक है, तो लिखो हिंस, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर any value of n, for any value of n, comma या 6 to the power n, any value of n, फिर कॉमा लगाना, सेमीकोलन लगा दो। ठीक है, 6 to the power n will not be divisible by 6 to the power n will not be divisible by 5। Therefore, नेक्स्ट लाइन में लिखना, therefore 6 to the power n can't ends with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n। क्वेश्चन में ये पूछा था कि
कोई भी जैसे 6 टू द पावर n लिख दिया, बोला कि n के जगह पे मैं कोई नेचुरल नंबर डाल दूं, चाहे 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, 6 डाल दो, 7 डाल दो, 8 डाल दो, लिख लिए सब लोग? इधर देखो ना, n के जगह पे कोई भी नंबर, जैसे 1 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 36 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो क्या कोई भी एक ऐसा नंबर हम डाल देंगे तो जो नंबर आएगा वो लास्ट डिजिट 0 आएगा? तो हमने बोला कि जब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल होता है, मतलब 2 और 5 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं ना। परंतु जब हमने 6 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 3 मिला, 2 तो आ गया, 5 नहीं आया, 5 को आना चाहिए था, 5 नहीं आया। मतलब हम कह सकते हैं कि n के किसी भी वैल्यू के लिए, n के किसी भी वैल्यू के लिए ये 6 टू द पावर n जो है वो 0 डिजिट से नहीं बनेगा, मतलब 0 नहीं है क्लास में। जो 4 टू द पावर n वाला समझाया था ना मैंने, अब 4 टू द पावर n पूछ देगा तो भी यही लैंग्वेज लिखाएगा ना। और अगर तुमको पूछ देता है 15 टू द पावर n, तब क्या करोगे? क्या सीन है भाई? सर घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था तो मुझे बताया था, छुट्टी लिया था, एप्लीकेशन दिया था। आने वाला क्या होता तो आया क्यों नहीं? आने वाला था तो आया क्यों नहीं? मम्मी आगे पकड़ उठक बैठक कर। फर्स्ट क्लास में एकदम पूरा भरा हुआ था, सब आए थे ना। अभी सबको टेंशन, अरे री वाले भी तो आ सकते हैं, एक री वाले क्यों नहीं आएंगे यार? वो लोग पास हो जाएंगे। अब पता है ये लोग जानबूझ के, उसको तो पता है कि सर तो हमको पढ़ा ही देंगे। यही तो है सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट कि सर तो मत आओ, जितने भी मत आना है मत आओ, सर को तो अपना नाम कमाना है तो इसके लिए हमें पढ़ा के ही देंगे। सही है ना? इसी का फायदा उठा रहा है, नहीं आ रहा ये लोग। हो गया? हाँ, अगर ये देखो कोई भी जैसे इवन नंबर के लिए पूछेगा तो तुम्हारा लैंग्वेज सेम टू सेम यही रहेगा, बस लैंग्वेज में एक ही डिजिट तो बदलना है। अगर पूछ देगा 15 टू द पावर n इसके लिए, तो बस इसमें आएगा 5 इंटू 3, तो 5 आ गया, उसमें 2 नहीं आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जहाँ पे तुमने 5 लिखा था वहाँ पे 2 डलेगा बस, कि इस फैक्टराइजेशन में 2 नहीं आया। सही है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 और 5 दोनों आना चाहिए, कोई एक आ जाने से नहीं होगा। मानसी समझ में आया? यस सर। किशन, सबित, अल्पना, सौजन्य, पूछना है? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए। और नंबर 2 तरह के होते हैं, जैसा कि तुम्हें पता है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं वो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 को छोड़ के और सेल्फ को छोड़ के। कंपोजिट नंबर जो होते हैं इनके 1 से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है ना? 1 से अधिक फैक्टर होते हैं अदर देन 1, ठीक है ना? या अदर कोई फैक्टर होते हैं 1 को छोड़ के, ऐसे भी बोल सकते हैं। या 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे बोलना है सही जाएगा। अब एक जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये थोड़ा जो जिसमें 7 इंटू 11 इंटू एकदम खतरनाक टाइप का दे दिया है, इसको देख के तुम्हें डर लग जाएगा, परंतु ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो क्वेश्चन नंबर 6 है या 5, जिसके जो भी बुक है उसके हिसाब से देखना। 7 भी हो सकता है किसी के बुक में, जो पुराने नए जिसके जो भी बुक है उसमें एक बड़ा सा चिन्ह दे दिया गया और उसको बोला गया है ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर के 1 से अधिक फैक्टर होते हैं, और ये बोल दिया कि क्या आप बताइए कि इस क्वेश्चन में ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट। नहीं मिला क्वेश्चन, दिखाओ इसको, रिम्पी को बीच में रख दो बुक। तुम लोग के पास नहीं है बुक? कोई बात नहीं, मिला नहीं या खरीदे नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने PDF भेज दिया, आप घर जाके देख लीजिएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये देखो मैंने 1 2 3 4, अच्छा 1 से लेके पहले 5 तक में कोई बच्चा कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक बार ऑनलाइन वाले से पूछ लेता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 के 4.1 है सर, 1.1 है। सुनो, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक किसी को कुछ पूछना है? जल्दी बोलो। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कोई दिक्कत? पूछ लो, डरो मत, मैं बुरा नहीं मानूंगा। एकदम ABCD सब पूछ लो, मैं सब बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मानसी पूछना है कुछ? श्रेष्ठा पूछना है कुछ? ऑफलाइन वाले 4 नंबर। अरे भूत की नानी, ये तो सबसे आसान है रे। 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगी, शर्म उरम नहीं आता है तन्ने? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पूछे, मैं खुश हुआ। HCF दिया हुआ है 306 657। पागल है, फोन कर रहा है, उसको पता नहीं है ऑनलाइन क्लास चल रहा है। HCF जो है वो 9 आया, 306 और 657 का, ठीक है? और हमसे पूछ दिया गया HCF इज इक्वल टू गिवन है, LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ 306 एंड
657 इज व्हाट। मैंने उस दिन तो बताया था इस टाइप का, मैंने ये नंबर नहीं लिया था, पर छोटा सा नंबर लेके मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ऐसा दिया रहे तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने थ्योरी पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी आर टू इंटीजर था ना, इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। एलसीएम मतलब या तो ये याद करो, या नहीं तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ तुम्हें मिल जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, यही होता है ना, पता है ना। तो दो गिवन नंबर कौन कौन सा है, ये दोनों, तीन का प्रोडक्ट मतलब ए बी का, ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, तो इस साइड में ये दोनों आ जाएंगे। इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है तुम्हारा 9, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे, एलसीएम नहीं निकल जाएगा भूत की नानी। देखो तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए की जगह पे क्या डाल दो, 306 657 इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, क्या ये लिखो ना 306 इंटू 657, और ये फॉर्मूला लगा दिया, और ये एचसीएफ जो है ये डिवाइड में आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, समझ रहे हैं अंकित। तो एचसीएफ कितना है, 9 दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 9, इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर, हो जाएगा अब या नहीं होगा, समझी या नहीं समझी। ए और बी के जगह पे ये और ये दिए हुए हैं, जल्दी छापो, कोई दिक्कत नहीं, पूछने में कोई नाराजगी नहीं। ए के जगह पे ये है, बी के जगह पे ये, किसी एक को ए के जगह पे, किसी एक को बी के जगह पे। अरे एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर दिए हैं उन दोनों को गुना कर दो, ये किसके इक्वल होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। कैल्शियम दिया तो एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ दिया तो एलसीएम निकाल लेंगे ना, श्रेष्ठा सियारी, समझ में आया। जितने बच्चे ऑफलाइन क्लास में बैठे उससे ज्यादा ऑनलाइन क्लास में आज बैठे है। काट लिए, कर जल्दी, मिटा दूरे, अंकिता जल्दी करो। आज मैं प्लान करके आया था, आज इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, मजा आ जाएगा। ये लोग करने ही नहीं दे रहे सर, आज खत्म हो जाएगा। हाँ तो क्या, क्लास शुरू क्लास खत्म, यही तो है 10th, मजे मजे में बीत जाएगा। घींच घाच के लेके चलेंगे 9 महीने। 12th का मैथ मैंने कितना दिसंबर में कंप्लीट करा दिया था, दिसंबर से पहले 7-8 दिसंबर को कंप्लीट करा दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि ये किस प्रकार का नंबर है, इसका नेचर क्या है। ये देख श्रेष्ठा, इसको पर जोर से पर, नहीं अगला, एक्सप्लेन व्हाई। दिस इंटू दिस बोल देना, हटाना। एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। दिस मतलब क्या, जो लंबा सा दिया है एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन दिया है क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 है ना, हाँ बोलो ना, दिया है 2 एक्सप्रेशन, बोला है कि बताइए कि ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं। अब बोलोगे सर कैसे है मतलब क्या, कंपोजिट नंबर है तो पता चल गया, लेकिन कैसे है तो इसको हम थोड़ा सा छेड़ते हैं, ठीक है। क्या है एक्सप्रेशन, फ्रॉम एवव एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन लिखो, बोलो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये दिया हुआ है ना, एक एक्सप्रेशन ये है, और एक है 7 इंटू 6 4 3 2 1 प्लस 5 है ना, हाँ बोलना। तो हम पहला वाला एक्सप्रेशन को छेड़ते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन में देखो कितने टर्म है, सुमंता बातें नहीं करना एक दूसरे से, वो 9th भूला जा, पास हो गया तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यही जो मार और डांट है इसी की वजह से पास हुआ है तू। इधर देख, इसमें कितने टर्म है सुमंता बता, 4 टर्म है, देख लिया ना, टर्म तो पढ़ना था 9th क्लास में भी। अरे सही बोला अंकित, कितने टर्म है, 4 है। श्रेष्ठा कितने टर्म है, मानसी से पूछता हूँ, मानसी कितने टर्म है यहाँ पे सर? 4, इसने भी 4 बताया। और क्या नाम है, सबित कितने टर्म है, देखता हूँ कौन सही कौन गलत होता है।
पहले बता दूंगा या पहले? 4 ही है, सबित भी 4 बोला। और ये किशन कितने टर्म है? बेस, इसने भी 4 बोला। हाँ, वेरी गुड बोलूँ या क्या बोलूँ मतलब? और कोई बच गया क्या? एक लड़की बच गई, क्या नाम है उसका? सौजन्या? नहीं, उससे नहीं पूछूंगा। सौजन्या मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, वो बता देगी। अल्पना से पूछता हूँ। अल्पना कितने हैं? सर हम तो, हमारा नेटवर्क चला गया सर, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ तू बता सौजन्या कितने हैं? रिम्पी कितने हैं? 4 वाले के साथ कितने लोग हो? हाथ उठाओ। हमारे साथ कौन कौन हो? कोई नहीं है। देखो ऑफलाइन वाले बच्चे में तो गलत बता चुका है पहले। 4 टर्म नहीं है, 2 टर्म है। टर्म प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट होता है क्या? 10th में अरे तो तुम लोग को तो मैंने अपनी टीम में ले लिया ना, तुम 3 और 1 4। तुम लोग हमारे साथ हो ना रे? बाकी तुम लोग ने तो 4 बोल दिया। 4 वाले चले जाओ मेरे टीम से बाहर। 2x + 3 - 7, इसमें 3 टर्म है, प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट होते हैं। यहाँ पे इंटू का साइन है, दिख नहीं रहा है? ये एक ही है भाई, ये एक ही है, ये एक ही टर्म है। और ये दूसरा टर्म है क्या सबित, किशन? समझ रहे हैं? ये एक ही टर्म है। तो आप इसको थोड़ा सा, जैसे बुक में तो ऐसे तुम्हें कंफ्यूज करा के देगा ताकि तुम हैंग मार जाओ, तो तुम ऐसे लिख सकते हो 7 × 11 × 13। तुम सजा के दो कि देखो भाई हम होशियार सिंह हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये कितने टर्म है? 2 टर्म है। अब दोनों टर्म में कुछ ना कुछ हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन है बताइए जरा? सब लोग बोल सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। कितने कॉमन है? 3। कितने कॉमन है सुमंत लाल? कुछ ऐसी चीज है, थैला नंबर ए और थैला नंबर बी। ये यहाँ पे बनाना गलत हो जाएगा, अकेला है ना, ब्रैकेट नहीं लगा सकते। कितना कॉमन है? हाँ 13 कॉमन है। अब तुम बोलोगे सर पहले इंटू कर लेते फिर देखेंगे ना। अरे भाई मैं बोलूंगा 2 × 2 प्लस 2 × 5, इनमें क्या कॉमन है? तो तुम नहीं बताओगे 2 इसमें भी है सर, इसमें भी है, क्या दिक्कत है? तो सर 13 इसमें भी है, 13 है सर, 13 निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? अरे 1 बचेगा भाई, कुछ नहीं बचेगा। तो 13 है तो ये 13 × 1 है ना, कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को समझ में आ गया? सब लोग एक बार हाँ बोल दो। हाँ सर। ठीक है, तो इनमें से मैं 13 को निकालता हूं बाहर। अंदर में क्या बच गया? अंदर में बच गया 7 × 11। कितना बच गया? 7 × 11 यहाँ पे बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 13 को निकाल लिया बाहर, 11 से 1 जा 77। कितना होता है? 77 + 1। कोई दिक्कत? मतलब 13 × 78। कोई दिक्कत? 13 × 78 मतलब क्या? ये नंबर इक्वल टू 13 × 78। इनके 2 फैक्टर तो हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। प्रूफ तो कर दिए। नहीं आया समझ में? कंपोजिट नंबर क्या होता है? 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर निकाल दिए। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तुम इसको और भी छोटा छोटा करना चाहते हो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसको और मतलब सर इतना बड़ा हमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो 13 × 13 × 6 भी लिख सकते हो। देखो 3 फैक्टर हो गए इसके, मतलब 3 फैक्टर है तो 2 ही बोलेंगे क्योंकि दोनों 13 तो सेम ही हो गया ना। तो 13 और 6 2 फैक्टर हो गए इसके। हाँ बोलो जल्दी। तो लिखो इन गिवन एक्सप्रेशन। अच्छा पहले इसको छाप लो फिर बोलता हूँ। पहले इसको छापो। कैसे प्रूफ कर दिए कंपोजिट नंबर? पता चल गया? इसको सॉल्व कर दिए, 2 फैक्टर बना दिए, इसको उल्टा पुल्टा करके बोल दिए। लो रोशन सर पर आए थे कि जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। सियारी लिखेगी कि जिनके 1 से अधिक फैक्टर होते हैं अदर देन 1 वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ये भी सही होगा। 1 से अधिक फैक्टर 1 को छोड़ के 1 से अधिक तो 2 ही होते हैं ना, होते हैं ना। अगर 2 से अधिक बोलेंगे तो 1 शामिल हो गया अपने आप। हाँ ये कुछ गड़बड़ हमें लग रहा है, लाइट का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। जाओ लाइट जलाओ रे, पीछे का ऑलआउट जलाओ, ये सारा लाइट ऑन कर दो। जाओ जल्दी जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि आज मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, लाइट ही नहीं जल रहा है, एक मरकरी जल रहा है। हाँ बस अभी देखो तो डिस्प्ले में अच्छा आ रहा है या और एक जला दूं? अरे वो वाला जला दो रे, ये एल जला दो, एल 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 यहाँ पे। हाँ बाहर का भी जला दो। जाओ अभी देखो तो अच्छा दिख रहा है। तुम लोग थोड़ा पहले ही याद दिला देना क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो उसमें लाइटिंग का पूरा व्यवस्था होना चाहिए। तीनों लाइट, ये दोनों लाइट एटलीस्ट ऑन होना चाहिए। अल्पना दिख रहा है? अभी सही हो गया?
और ये जो लेटर जो है ना, ये कल शायद कोई बच्चा बोल रहा था सर ये थोड़ा ब्लर दिखता है। ये ब्लर तब दिखेगा जब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो मोबाइल को पता चल जाता है कि मैं आ चुका हूँ, सेंसर सेंस कर लेता है, उसके बाद क्लियर। अभी देखो ये क्लियर हो गया, सही है कि नहीं अल्पना? तो लिखो इन गिवन एक्सप्रेशन, इन गिवन एक्सप्रेशन 6 and 13 are 2 factors. Therefore, नेक्स्ट लाइन में लिखना therefore का साइन डालना, 2 डॉट नीचे 1 डॉट ऊपर। Therefore, it is a composite number. It is a composite number. प्रूफ कर दिए कि नहीं कर दिए? आराम से हो गया, मुश्किल हुआ? आराम से हो गया ना? तो अब नेक्स्ट नंबर तो तुम कर सकते हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ साथ बोलता हूँ। लिखो इन अनदर एक्सप्रेशन, नाउ इन अनदर एक्सप्रेशन, फिर से नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में, नाउ इन अनदर एक्सप्रेशन, EXPRESSION, ये भी नहीं लिखना आता है। नाउ इन अनदर एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है कोई बोलेगा? देख के कोई बोलेगा रे? 7 से लेके कहां तक है? 1 तक। देखो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 है ना? तो इसमें कितने टर्म है सुमंत लाल? अब गलत नहीं करेगा सुमंत लाल, सब सतर्क हो चुका। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 7 into 6 into 5 4 3 2 1 प्लस 5, ऐसा ही है ना? तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तुम लोग आराम से कर दोगे। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 को हमने निकाल लिया बाहर, तो अंदर में क्या बच गया? 7 6 4 3 2 1 बच गया, प्लस 1, क्योंकि इधर से 5 निकाल लिया तो 1 ही बचेगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? जहां तक मुझे पता है 1009 आएगा। मेरा आदत हो गया ना पढ़ाते पढ़ाते। बचेगा वो, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1009 नहीं, मतलब 8 आएगा, 8 प्लस 1 आएगा, 1008 प्लस 1, 2 नंबर आए थे, मुझको याद है कि वो एक आया था 1009। ठीक है, तब ना एक तो इधर पे घटाएंगे ना, तुम करके देखना ये इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5 into 1009 आ गया। तो 2 इसके फैक्टर आ गए। अब बोलोगे कि सर इसको तोड़ना जरूरी है? हम सुनना वहां पे आया था, क्या आया था? 13 and 78 आया था ना इससे पहले वाले में। तो हमने इसको क्यों तोड़ा था? क्योंकि ये 13 के टेबल में आ जाता था, इसलिए तोड़ा था। अगर नहीं भी तोड़ते तो लिख देते इनके 2 फैक्टर 13 और 78, ये भी लिख देने से सही हो जाता। सो इट इज कंपोजिट नंबर है। मान लो कि अगर नहीं है मन करने का, तो वहां पे जहाँ पे हमने लिखा, इसको लिखा 13 into 13 into 6 ऐसे लिखे थे ना, बोले थे ना 13 और 6 2 नंबर है, 2 फैक्टर है। तो हम इसको ये भी लिख सकते थे 13 और 78 2 फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट नंबर, तो भी सही हो जाता। तो इससे 2 फैक्टर निकाल लिए। अब देखो 1009 को जब तुम फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। इसमें तो 68 को हमने कर दिया था तो हो गया था। 1009 को करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये खुद में प्राइम नंबर है, या नहीं है? करके देखो, मेरे ख्याल से नहीं होगा। 1009 को और नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि ये प्राइम नंबर है 1009। ठीक है, दे कांट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, है बात समझ में? तो लास्ट में अब लिख लोगे, सिंस 5 एंड क्या है 1009 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, होगा ना? इज अ फैक्टर ऑफ गिवन expression, therefore it is a composite number। मजा आ गया? ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को समझ में आ गया? किसी को डाउट है कुछ? यस सर। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया सभी? हाँ सर। कैसे होगी? कोशिश कर रहे हैं ना, चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब मन एकदम दुखी हो जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एकदम गधे बच्चे हो, तो आशुतोष को याद कर लेना। आशुतोष का भी यही हालत था, 62-63% मार्क्स लेके आया था,
बोर्ड एग्जाम में टॉप मार लिया सीधा, खत्म, दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं रहा उसका। पास में रही एक स्नेहा मंडल, 1 नंबर कम, 93.4 था इसका, इसका 93.2 था, मतलब 0.2 का मतलब 1 नंबर का अंतर। 1 मार्क्स कम होने से 0.2% घटता है। 5 नंबर का 1% होता है ना, 5 मार्क्स इज इक्वल टू 1%, तो 0.2 मार्क्स इज इक्वल टू, सॉरी 0.2% इज इक्वल टू 1 मार्क्स। चलिए, अब 2 लड़की थी, कौन कौन थे? ऐसे देख रही है कि सर से पूछ देंगे कि सर कहीं दे देगा। अरे नहीं मारेंगे, तुमको जो पूछना है पूछो, हर चीज के लिए डरोगे तो कैसे होगा। बोलोगे सर तो पहले बहुते मारते थे, पहले बहुते मारते नहीं थे, सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे थे। 9th में थोड़ा लाना पड़ता है, 13वां विद्या 9th में किया जाता है, उसके बाद 14वां विद्या आ जाता है। 14वां विद्या में कोई मारपीट नहीं, एकदम प्यार से। 13वां विद्या एकदम लात जूता, जितना मारना है मार लो, कुछ नहीं होने वाला। हमहू मारे, स्कूलों वाला मारा, गार्जियनों मारता है, स्कूल वाला दूसरे तरीके से मारा, ठीक है ना, हमने स्केल से मारा, घर वाले जूता चप्पल बेल्ट बेलन जो भी हो उनसे मारेंगे। तो 9th में तो मार ही मार लिखा। सबसे बुरा साल कौन सा रहा? 9th ही रहा ना सबका। हमने भी अत्याचार किया, अब नहीं करेंगे, अब जो भी पूछना है पूछना, ठीक है। कोई स्पेलिंग नहीं आ रहा तो पूछ लिया करो। कितने समय बाद दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे? कितने समय बाद, मतलब मैक्सिमाइजेशन वाली कुछ बात हो नहीं रही, कितने समय, कम से कम बता दो भाई, कम से कम कितने देर बाद दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे? मिनिमम या फिर लेस, मतलब ऐसे रिलेटेड, मतलब कम से रिलेटेड, कम से रिलेटेड कोई शब्द आ जाए तो वहां पे एलसीएम निकल जाता है। ऑप्टिमम, मैक्सिमम, ऐसा कुछ चीज दिख जाए तो एचसीएफ निकलता है। तो नाम से पता चल गया कि एलसीएम निकलेगा, तो दोनों का एलसीएम निकाल दो। तो लिखो एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। एलसीएम ऑफ, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जरूरी नहीं है कि उसमें जो नाम लिखेगा ना, देखो एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकालेंगे। तो 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 2 दूनी 4 तिया 12, ज्यादा हो जाएगा, 2 तिया 6 6 18। अब बोलोगे तिया त्री ये क्या बोलते हो? अरे हम अपने भाषा में पढ़े हुए, हिंदी में हमने टेबल याद किया है, ये तो यहाँ पे आके इंग्लिश में सीख। हाँ हाँ, क्या क्या भाई? 18 मिनट 12 मिनट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, कोई बात नहीं, बुक नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भेज दिया ना पीडीएफ। और पता है तुमको अजीब सा नहीं लग रहा है? चैप्टर 1 यूं ही खत्म होने वाला है, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है इतना जल्दी? अभी बैच शुरू भी नहीं हुआ, चैप्टर खत्म होने वाला है, 2 ही एक्सरसाइज है, पॉलिनोमियल भी 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? सर फिर करेंगे क्या, फिर करेंगे क्या हम लोग? अरे आर.एस. अग्रवाल करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे, साइंस करेंगे, फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, बायोलॉजी करेंगे, एआई करेंगे, ढेर सारी चीजें, रूप मचा देंगे पूरा। 12 इज इक्वल टू बोलो 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया। निकालो एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम? एलसीएम ऑफ, या एलसीएम इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखो, कितना हो जाएगा? मैंने 2 लिखा, मैंने लिखा बोला 2 बार लिख दिया 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 बार है, तो मैक्सिमम वाला लेना है, एलसीएम में लेना है ना, तो 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, और 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है। एलसीएम में जो ज्यादा बार होता है हम वो लेते हैं, एचसीएफ में जो कम बार होता है वो लेते हैं लेने के टाइम पे। क्वेश्चन सोचने के टाइम पे अगर लेस, लोअर, मिनिमम, मतलब मिनिमाइजेशन इस टाइप का कुछ दिखे तो एलसीएम निकालना है, ऑप्टिमम, मैक्सिमम, लार्जर ऐसा कुछ दिखे तो एचसीएफ निकालना है। ये तो हो गया क्वेश्चन के टर्म में। आज जब हम निकालते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार है इस वाले में? 1 बार, इसमें 2 बार, तो 2 बार वाला लिखेंगे। 3 इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 2 बार 3 लिखेंगे। आया बात समझ में? हाँ बोलो। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? मतलब एक दूसरे से मिलेंगे। तो लिखो ओरिजिनल, हाँ, देयरफॉर रवि के साथ सोनिया को क्यों दिया है यार? रामलाल भी हो सकता था। ये एनसीईआरटी वाले भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, रवि एंड सोनिया। ये तो बॉलीवुड फिल्म वाला नाम दे दिया, विल मीट टुगेदर। एट ए स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ये लगाती थी 12 मिनट लगाती थी ना, तो ये 2 चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट हुआ, यहाँ पे आ गई।
आइए 3 चक्कर लगाएगी तब यहाँ पे पहुंचेगी, समझ रहे हो। 36 मिनट बाद एक दूसरे से, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों होंगे। सर दूसरी बार कब होंगे, तो फिर से अगेन 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 36 मिनट बाद। अभी ऑनलाइन वाले से पूछ लेता हूँ क्या सभी को समझ में आया, आप लोग को आगे सबको समझ में। हेलो, साइंस का ये ना, हाँ ये लो, जो आए उनको मिलेगा, जो नहीं है वो गया, अपना जीरोक्स करवाना, कुछ तो नुकसान होना चाहिए। 1 2 3 पकड़ो। मैथ का पूरा नहीं दिया, मैथ का और भी 2 पेज था, ठीक है, वो मैं बाद में दूंगा क्योंकि मैं जल्दबाजी में था। ये लो तीनों लो, जल्दी से मैथ का डिस्ट्रीब्यूट करो। ये पकड़ो, ओए पीछे वाले एक एक सबको दे दो। सूंघ क्या रही है, स्मेल नहीं आ रहा है। सुनो इधर देखो, थोड़ा सा बस, मतलब पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है, डिफरेंट यूनिट, 5 यूनिट है टोटल। और नेचुरल रिसोर्सेज को पहले शायद ज्यादा नहीं पूछे जाते थे, 1-2 नंबर कहते थे, अभी 5 नंबर के आएंगे, उससे भी मतलब बढ़ा दिया इधर के वेटेज को। तो यहाँ पे देखो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे सुनो, मेरे तरफ देखना। अब जैसे हम कोई चीज पढ़ेंगे ना, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस, मतलब जितने टॉपिक लिखे हैं उन सबका डिटेल नॉलेज हमें लेना है, तब जाके हम बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। और सुनो, ये तुम अपने रूम में रखना और एक हाइलाइटर रखना, और इसमें क्या करना, केमिकल रिएक्शन जब तुम्हें पूरी तरह से आ जाए और लग जाए कि ये अब भुलाने वाला नहीं है, उसको हाईलाइट कर देना। मतलब ये हमने सीख लिया। अब ये नहीं कि PT1 में हमने सीख लिया, फिर हाईलाइट कर दिया, फिर PT जो मतलब प्री बोर्ड में ये तो भूल गए रे। मतलब हाईलाइटर लगने का मतलब क्या, कि मतलब हल्का कलर का हाईलाइटर लगा ना, इस पार से इस पार ना चला जाए, हाईलाइटर लग गया, मतलब ये अब हम दोबारा नहीं भूलने वाले। तो ऐसे ही लगाते जाओगे, एक टाइम पे ये पूरा पेज हाईलाइट हो जाएगा, मतलब अब ये पूरा आ गया। नहीं आया मतलब और पढ़ते रहना। इधर पे आओगे, यूनिट 5 इधर पे है, और ये प्रैक्टिकल है। तुम्हें कौन कौन से प्रैक्टिकल इस क्लास में करने, ये भी इसमें दे दिया है मैंने। टोटल 14 प्रैक्टिकल करने हैं। बोला तो सुनना, तो एनिमेटेड वीडियो देखना है। सर नहीं मिलेगा तो हमें बोलना है, हमें इशू कर देंगे। हमारे पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मांगता ही नहीं, बहुत सारे चीज तो रखा ही रह जाता है, बहुत सारे ऐसे मतलब रिसोर्स हमारे पास है। सुनना इधर देखना, जो रखा ही रह जाता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस 4-5 साल का कलेक्शन, मतलब बहुत सारा दिया, बहुत सारा बाकी रह गया, मैंने दिया ही नहीं, उसने मांगा ही नहीं। तो जितनी भूख लगे खाना मांगते रहना है, मिलता रहेगा। सबका एनिमेशन चाहिए, सबका मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल अगर लैब में करा दिया तो ठीक है, नहीं कराया तो एनिमेशन देख के समझ जाएंगे ना कि ऐसा होता है। बोलोगे सर इसको करने से फायदा, इधर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो रट्टा नहीं मारे रहोगे, प्रैक्टिकल अच्छा ऐसा हुआ था, ये होना चाहिए, मतलब अनुमान लगा के तुम आंसर लिख सकते हो, ये तुम्हारा फायदा हो जाएगा। अब मैथ का तो तुम्हें पता ही है पूरा। ये देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने पढ़ा दिया, जल्दी बताओ। उसके बाद देखो स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर क्या लिखा है, इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल, सारा चीज तो कर ही दिया ना। और उसके बाद देखो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये भी करने वाले हैं, ठीक है। और ये देखो प्रूफ अलजेब्रिकली द इरेशनलिटी ऑफ नंबर लाइक √2 √3 5 √5 3 + 2 √5, मतलब इधर से ही उठा लेगा एक, देखो ये 4 में से एक उठा लेगा, यही क्वेश्चन होने वाला है तेरा। मैंने 3 में से बोला था, अभी एक और ऐड कर दिया, 3 + 2 √5। अब बोलोगे कि सर ये 4 कर लेने से हो जाएगा, 4 तो बढ़िया से कर लेंगे, बाकी कोई भी दे देगा तो तुम उसी तरीके से कर दोगे। आगे पढ़ते हैं, इसको फिलहाल रखते हैं। अगला एक्सरसाइज शुरू करिए, साइंस को थोड़ा सा स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। साइंस करें, इरेशनलिटी वाला रहने दें अभी।